नमस्ते बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका प्रीति श्री। आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में मैंने आपको पाठ पढ़ाया था, कौन सा? हाँ, फसलों का त्यौहार। बच्चों, आज मैं आपको ग्रामर यानी व्याकरण समझाने जा रही हूँ। व्याकरण में पहले मैं आपको संज्ञा मीन्स नाउन क्या होता है ये सिखाने जा रही हूँ। तो ठीक है, तो चलें। नाउन का मतलब क्या होता है पहले ये जानेंगे। नाउन मीन्स नाम, नेम। नाउन्स मीन्स व्हाट? नेम, है कि नहीं? तो बच्चों, इस संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का कोई नाम अवश्य होता है कि नहीं? हर किसी का कोई ना कोई नाम होता ही है। संसार में हर किसी का नाम होता है और नाम होना जरूरी भी है ना? हम किसी को भी बुलाएंगे तो नाम से बुलाएंगे। ए तू जा, तू बैठ, तू कर, ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं, हम उसको नाम से बुलाएंगे, नाम से कहेंगे। नाम से भी हर चीज के लिए नाम जरूरी है, चाहे वो किसी वस्तु का हो, चाहे प्राणी का हो, चाहे स्थान का हो, हमें नाम जरूरी है ना? यदि हम किसी का नाम नहीं जानते हैं तो उसके बारे में बात करने में असुविधा होती है कि नहीं? अगर हम किसी की बात यानी अगर हम किसी का नाम नहीं जानते तो हम उसके बारे में कैसे बताएंगे, है कि नहीं? अगर मुझे आज शेर के बारे में बताना है, अगर शेर का नाम यानी शेर मैं बता नहीं पा रही हूँ तो वो जानवर बोलूंगी तो आप समझ पाएंगे क्या किस जानवर के बारे में बता रही हूँ। मैं शेर बोलूंगी तो आपको मालूम होगा, हाँ ये शेर के बारे में बता रही हैं, है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी नाम बहुत जरूरी है। अगर नाम नहीं है तो हमें उसके बारे में बताने में असुविधा यानी डिफिकल्ट हो सकता है कि नहीं? और बाद में सोचिए, यदि नाम ना होता तो हम अपनी बात ठीक ढंग से कैसे समझा पाते? अने अगर नाम नहीं होगा तो आप कुछ अच्छे से समझा नहीं पाएंगे, है कि नहीं? अगर आप मैं बता रही हूँ कि अगर आप किसी स्थान के बारे में बता रहे हैं, अगर स्थान का नाम ही नहीं है तो आप कैसे बताएंगे उसके बारे में, है ना? अगर आप ताजमहल के बारे में बता रहे हैं और उस महल का नाम नहीं है तो आप उसके बारे में कैसे बताएंगे? लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि वो ताजमहल है? ये हम ताजमहल के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं या बता रहे हैं, है कि नहीं? ये ठीक है कि नहीं? आपको समझ में आया? तो हमें नाम यानी संज्ञा मीन्स नाउन यानी नेम बहुत ही जरूरी है। तो आगे हम जानेंगे कि नाउन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, किसके नाम, कैसा नाम, ये अब हम आगे जाएंगे और उसके भेद मीन्स प्रकार भी जानेंगे। तो चलिए। और उसके भेद। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान। व्यक्ति मीन्स ह्यूमन बीइंग्स, वस्तु मीन्स थिंग्स, प्राणी मीन्स एनिमल्स और बर्ड, भाव मीन्स फीलिंग्स, स्थान मीन्स प्लेस के नाम को, उनके नाम को अद्र हेसरू अल्वा, उसके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए, जैसे व्यक्ति राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरि, अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा, नज़मा आदि। तो अभी आपने ये जो नाम देखे, ये सब व्यक्तियों के नाम है। किसके नाम है? व्यक्तियों के नाम है। अब वस्तु के नाम क्या क्या है वो देखेंगे। तू गेंद, फल, साइकिल, बोतल,
पेंसिल, कागज, पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी आदि। ये सब जो आपने देखा, साइकिल, पत्ता, पुस्तक, ये सब वस्तुओं के नाम है कि नहीं। अब आगे देखेंगे प्राणी के नाम। प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, बंदर, रीछ, हाथी, बकरी आदि। भाग, बच्चों, अभी ये सब जो एनिमल्स के नाम हो सकते हैं, बर्ड्स के नाम होते हैं, फ्रूट्स के नाम, वेजिटेबल्स के नाम, ये सब भी संज्ञा में आते हैं। मनुष्य के नाम यानी मनुष्य भी एक प्राणी है, तो मनुष्य के नाम हुए, जानवर के नाम हुए, या फल सब्जियों के नाम हुए, पुस्तक के नाम हुए, पेड़ के नाम हुए, ये सब क्या होते हैं, वस्तु। अब भाव का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स। कैसी फीलिंग्स, रोना, हंसना, मित्रता, खुशी, दुख, ये सब फीलिंग्स है ना। गुस्सा, खुशी, वो सब हम जो दिखाते हैं उनके नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। देखिए अब आगे। क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास आदि। भाव मीन्स फीलिंग्स। फीलिंग्स का मतलब क्या होता है कि दुख होना, गुस्सा होना, भूख लगना। अब भूख लगती तो हम कैसे फीलिंग्स करते हैं, ये सब क्या होता है, भाव में यानी फीलिंग्स में। उनके नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। अब आगे देखिए। स्थान, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा आदि। इनके अलावा और स्थान के नाम जैसे पंजाब, तमिलनाडु, आगरा, मैसूर, बैंगलोर, ये सब क्या है, स्थान के नाम है। तो ये तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का जो बोध कराता है या जो कहलाता है, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं, मीन्स नाउन। ओके, अब आगे देखेंगे उसके भेद। रिश्ते, मौसम, धातु, पदार्थ आदि भी संज्ञा कहलाते हैं। और बच्चों, इसके साथ हमें भाव, मौसम के नाम, सप्ताह के नाम, रंगों के नाम, ये सब भी, पेड़ों के नाम, ये सब भी संज्ञा यानी जहाँ जहाँ नाम आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ओके, संज्ञा मीन्स नाउन, नाउन मीन्स नाम। ओके, तो अब जानेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? के भेद। हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं, परंतु अब इसमें अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार 2 भेद और सम्मिलित हो गए हैं, जो कि जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। ये भेद इस प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, क द्रव्यवाचक संज्ञा, ख समूहवाचक संज्ञा। मीन्स अब संज्ञा के कितने भेद, मीन्स प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन। तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा फर्स्ट, सेकंड जातिवाचक संज्ञा, थर्ड दिव्यवाचक संज्ञा, फोर्थ समूहवाचक संज्ञा। बच्चों, इसमें संज्ञा में आपको सिर्फ संज्ञा की परिभाषा और उसको आइडेंटिफिकेशन करना मालूम होना चाहिए। भेद उतने इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए मैंने भेद भी आपको बताए हैं। अब हम इसका अभ्यास करेंगे आगे के इसमें। तो चलिए ಸಂಖ್ಯಾದು ಪರಿಭಾಷೆ ನೋಡೋಣ ಆಯ್ತಾ। अब हम संज्ञा की परिभाषा जानेंगे। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव
के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी शब्द हो, जैसे प्राणी के नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो या फीलिंग्स यानी भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा मीन्स नाउन, नाउन मीन्स नेम, नेम यानी किसी भी यानी प्राणी का नाम हो, स्थान का नाम हो या फीलिंग्स यानी भावों के नाम को जो हमें आइडेंटिफायर जो हमें बताता है उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो, अंकिता और चालू स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ रही हैं। इसमें संज्ञा कौन सा है? अंकिता और चारू और स्वामी विवेकानंद। ये सब किसके नाम है? अंकिता, चारू और स्वामी विवेकानंद किसके नाम है? बताइए। हाँ, ह्यूमन बींग्स के नाम है। अंकिता, चारू लड़कियों का नाम है और स्वामी विवेकानंद संत है, वो उनके नाम है। तो ये सब ह्यूमन बींग के नाम है। अब हाथी विशाल प्राणी है। हाथी इसमें संज्ञा है। हाथी क्यों संज्ञा है? क्योंकि ये एक प्राणी का नाम है, जानवर का नाम है। ताजमहल आगरा में है। ताजमहल आगरा में है। ताजमहल और आगरा इसमें संज्ञा है। क्यों? ताजमहल एक बिल्डिंग यानी इमारत का नाम है और आगरा एक स्थान का नाम है। तो ये हुआ आपका संज्ञा। तो आपको ये समझ में आया बच्चों? है संज्ञा क्या होती है? वैसे संज्ञा मीन्स नाम। आपको समझ में आया? इसकी परिभाषा, उदाहरण सब समझ में आया? तो आपको अगर ये समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आप इसको अपने नोट्स में लिखिए, ठीक है ना? आपको इसको अपने नोट्स में लिखना है, ठीक है? तो मैं अगली क्लास में फिर दूसरे ग्रामर व्याकरण के साथ मिलूंगी। जब तक नमस्ते, धन्यवाद।